हेलो लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों हमारे इतने मेहनत के बाद भी हम सक्सेस नहीं हो रहे अपने यूनियन में, अपने खुद के साथ मिलन में, अपने काउंटर पार्ट से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। इतने सारे इश्यूज़ क्यों हैं हमें आखिर? क्योंकि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी ना वो सही फ्रिक्वेंसी में नहीं आ रहे, जो फ्रिक्वेंसी होती है यूनियन की। मैंने अपनी इस जर्नी में शुरू में जो गलतियाँ की है, मैं अपने वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिससे आप वो गलतियाँ ना करें। तो मैंने जो गलती की थी वो क्या थी, मतलब और कम टाइम में हो सकता था मेरा कम्युनिकेशन, लेकिन टाइम लगा। तो मैंने क्या गलती की, मैंने जो अपने लाइफ में जितने भी लोगों के साथ मेरा कम्युनिकेशन ब्लॉक था, उनके साथ मैंने वो कम्युनिकेशन हील नहीं किया। तो आप भी, अगर आपका कम्युनिकेशन किसी से बनती नहीं, ये नहीं है, उनसे अगर आपकी बात नहीं हो सकती है, लेकिन आप फॉरगिवनेस ज़रूर करें। फॉरगिवनेस मेडिटेशन ज़रूर करें, फॉरगिवनेस लिख के करें, बोल के करें। एक तरीके का फॉरगिव करके उनसे जो एनर्जी है आप क्लीन करें। तो जब आपका इस दुनिया में हर इंसान के साथ एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा, तो आपके काउंटर पार्ट के साथ भी आपका कम्युनिकेशन होने लगेगा। प्लस आपका सेल्फ टॉक आपके खुद के साथ होना ज़रूरी है। खुद से बातें करना और डिवाइन से बातें करना। अब ये बातें करने में मतलब शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या बात करें। शुरू शुरू में छोटी छोटी चीज़ों से बात कीजिए, कैसा दिन रहा, कैसा फील हो रहा है। ये सब चीज़ों से जब आप थोड़ा करेंगे तो फिर आप अपनी फीलिंग्स पूछिए, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। हर घंटे पूछिए अपने आप से कैसा फील हो रहा है और बताइए कैसा फील हो रहा है। तो ये क्या, खुद से सेल्फ टॉक हमने की। प्लस फॉरगिवनेस से, अगर किसी से कम्युनिकेशन ब्लॉक था, इस दुनिया में किसी से भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, तो उससे कम्युनिकेशन ठीक कीजिए। प्लस अब यूनियन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, जो होती है वो होती है लव की, पीस की, गॉड एनर्जी से अलाइन होने की। जब तक आप ये हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं आएंगे, ट्विन फ्लेम के साथ कम्युनिकेशन, यूनियन, खुद के साथ आपका मिलन और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं वो नहीं पॉसिबल होंगी। तो हमें इतने इनर वर्क के बाद भी वो रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम सही तरीके से स्टेप फॉलो नहीं कर रहे, आधे अधूरे स्टेप फॉलो कर रहे, अपनी मर्ज़ी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो आपको गाइडेंस दे रहा है उसकी गाइडेंस नहीं सुन रहे, उसमें हम अपनी ही चीज़ें लगा रहे हैं। वो हम अपनी चीज़ें इतने दिन से लगा रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें किसी ऐसे गाइड की ज़रूर सुननी चाहिए जिसने अपने एक्सपीरियंस से कुछ कोई ना कोई पाथ एक्वायर कर लिया है। तो जैसे कि आप जब एक लव की फ्रीक्वेंसी में आएंगे, अभी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ लव की फ्रीक्वेंसी में है, या फिर किसी अपने हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ है, आपको इस दुनिया में हर किसी के साथ प्यार से बात करना है, प्यार की फ्रीक्वेंसी में आना है, ताकि आपके अंदर वो एनर्जी रेडिएट हो, वो एनर्जी आपके अंदर से निकले। और जब ये एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी तो ये एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैलेगी। और जब ये एनर्जी फैलती है तो वो इक्वली आपके काउंटर पार्ट को आपकी तरफ पे लेकर आएगी। तो ये हायर फ्रिक्वेंसी जो होती है लव की, जब आप लव में रहेंगे तो अपने आप पीस आ जाएगा हर घंटे। क्यों नहीं हमारे अंदर पीस है? क्योंकि हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। जैसे कि जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, डर लग रहा है, किसी तरीके का बुरा लग रहा है, छोटी छोटी बात पे परेशान हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे बुरा लग रहा है। सारी लो एनर्जी जब तक आप अपने अंदर से लेट गो नहीं करेंगे, रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हमारा उतना ही ज़रूरी है, ये सब चीज़ों को लेट गो, रिलीज़ करना, ताकि हम नए चैप्टर को स्टार्ट करें। तो हायर फ्रिक्वेंसी में जब आप आएंगे तो आप काउंटर पार्ट से कम्युनिकेशन भी होगा, यूनियन भी होगा, और वो सारी चीज़ें, आगे की कहानी आपकी आगे जाएगी। अब इसके लिए होता है कि प्रॉपर इनर वर्क फॉलो करें, प्रॉपर अपने एक एक वुंड को लिखे और उसकी हीलिंग करें। अब हर किसी का वुंड यहाँ पे अलग है, हर किसी की जर्नी थोड़ी बहुत एक दूसरे से अलग ही है। तो हमें क्या करना है, अपने वुंड को लिखना है, उसका सोर्स कहाँ से आया है वो लिखना है। अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, कौन सी हीलिंग कर सकती हूँ, कैसे उसे रिलीज़ कर सकती हूँ, वो करना है। तो ये 3 स्टेप एक्शन लेके हम
अपनी वुंड की जब हीलिंग करेंगे एक एक चीज़ पे, फिर उस पर काम करेंगे कि अगली बार अगर मुझे कोई चिल्ला के बात करता है तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि चिल्लाने वाला खुद हर्ट है, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। इस तरीके से जब आप खुद को काउंसिल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जब एक हाई फ्रिक्वेंसी में आप आ जाएंगे तब कम्युनिकेशन, खुद के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे, कम्युनिकेशन, मनी, हैप्पीनेस, लव, जॉय, सब कुछ आपको रिसीव होने लगेगा अपने काउंटर पार्ट के लिए भी। लेकिन पहले आप खुद के और बाकी दुनिया में सभी की तरफ आपको प्यार से देखना होगा। ये जो चीज़ें हैं जो आपको लव में आने से रोक रही है, जो आपको खुद से प्यार करने नहीं देती, वो चीज़ें आपको फॉलो करना स्टार्ट करना है। खुद की एथरिक बॉडी, खुद की इमोशनल बॉडी, सोल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सारी बॉडी पे काम कीजिए, हील कीजिए एक एक करके, और फिर देखिए कि क्या हाई वाइब्रेशन में आना इतना मुश्किल है। फिर देखेंगे आपकी जिसके बारे में आप सोच रहे थे, अगर वो चीज़ आप पहले ही फील करने लग जाए तो कितना अच्छा लगता है। जैसे कि आप सोचते हैं कि अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए, मेरा यूनियन हो गया है, और उसके बाद जो फीलिंग आती है अगर आप पहले ही वो फील करना स्टार्ट करें तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप चेंज होने लगती है, नो मैटर व्हाट। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी में आपको अगर ऐसे नहीं जाया जा रहा है तो आप ये सोच के फील करो और उस फ्रीक्वेंसी में आओ, और फिर वैसा एक्ट करके रहो, ताकि आपकी एनर्जी जो है कम ज़्यादा नहीं हो, और बस आप उसे बैलेंस कर लें। तो ये कुछ तरीके थे कि जब आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे, वो एक गलती जिससे अभी तक आपका कम्युनिकेशन रुका हुआ है, यूनियन रुका हुआ है, वो ये करके आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं।